राशिफल अप्रैल माह 2024 जन्म राशि के आधार पर वृषभ राशि के अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तनों को समझेंगे। अप्रैल का माह आपके जीवन के अंदर कुछ खास बड़े परिवर्तन बदलाव को लेकर के आ रहा है। मंगल और शनि की युति कुंभ राशि में बनेगा। दसम भाव में मंगल कुलदीपक राजयोग बनाएंगे। कुलदीपक राजयोग जब मंगल का दसम भाव से संबंध जुड़ता है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़े बड़े चमत्कारिक परिवर्तन बदलाव होते हैं। इस खास कार्यक्रम में आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपके लिए हमने इसको पूरी रिसर्च किया है। अगले एक महीने के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आपको बताने की पूरी हमने रिसर्च की है और एक सटीक विश्लेषण के माध्यम से आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन की आप जरूर कल्पना कर सकते हैं। परंतु उसके लिए आपको इस खास कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक भी जरूर आप करिएगा। मैं श्रविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं अप्रैल के महीने में वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि मंगल की युति दसम भाव में कुंभ राशि में बनेगा और सूर्य शुक्र और राहु की युति मीन राशि में होगी। बृहस्पति और बुध का युति जो है द्वादश भाव में मेष राशि में बनेगा। केतु आपके छठे भाव के अंदर गोचर करने वाले हैं। तो राहु और केतु का गोचर आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। मंगल का एक विशेष प्रभाव शनि के साथ होने के कारण से मंगल का जब दसम भाव में संबंध होता है तो उसे कुलदीपक योग कहते हैं। परंतु आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह का युति मीन राशि के अंदर राहु के साथ और सूर्य के साथ और पूरे महीने ही शुक्र राहु की युति बना रहेगा। ऐसे समय में आपको अपने सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का इस समय में आपको ध्यान रखना जरूरी है और ऐसे समय में व्यक्ति को अपने स्वयं के इज्जत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन चीजों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि राहु और शुक्र की जब युति बनता है या शुक्र केतु की युति बनता है तो ऐसे समय में इसे लज्जित दोष कहा जाता है। अब लज्जित दोष में दरअसल होता कुछ ऐसा है कि कुछ हमारे द्वारा ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं जिन कार्यों के माध्यम से हमें समाज के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता है, हमें अपने आप में लज्जित होना पड़ता है। तो ऐसी किसी भी परिस्थितियों से अपने आप को आपको बचाना होगा। इस पूरे अप्रैल के महीने में केतु का गोचर बेहद शानदार रहने के कारण से इस समय अवधि के अंदर देखेंगे तो इस माह में निश्चित रूप से सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। अप्रैल महीने में 13 अप्रैल के बाद सूर्य का उच्च राशि में गोचर होगा। बुध और सूर्य का उच्च स्तरीय प्रभाव आपके जीवन के अंदर आपके तमाम तरह के प्रयास को सफल बनाएगा। जॉब के अंदर आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। सूर्य का उच्च स्तरीय गोचर होने के कारण से प्रशासनिक पदों पर आप पहुंचना चाहते हैं, आप अपने शिक्षा दीक्षा को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उनमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। संबंध रिश्ते आपके बेहतर होंगे और कहीं ना कहीं लव लाइफ के अंदर भी आपके जीवन में क्लियरिटी आएगी, यानी कि एक पिक्चर आपका क्लियर होगा। और करियर के अंदर आप जो प्रयास लंबे समय से कर रहे थे उसमें भी आपको बहुत ही शानदार सफलता के लिए इस अप्रैल के महीने को आप पूरी तरह से निर्धारित कर सकते हैं। शनि का गोचर दसम भाव में होने के कारण से व्यापारिक डेवलपमेंट्स, व्यापार की उन्नति के लिए आपके जो प्रयास हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। लगातार लंबे समय से अपने व्यापारिक डेवलपमेंट्स के लिए, व्यापारिक उन्नति के लिए जो आपने कोशिश की, जो आपने प्रयास किया है, उसमें आपको विशेष तरह की कामयाबी इस समय मिलेगी। शनि का दसमस्थ गोचर होने के कारण से, मंगल के साथ युति बनने के कारण से भाग्योदय का आपको अवसर मिलेगा। करियर कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स, कुछ बड़ी उन्नति, तरक्की का अवसर आपको इस माह में अवश्य मिलेगा। मंगल और शनि की युति आपके जीवन में व्यापारिक उन्नति के लिए ये काम तो करेंगे ही करेंगे,
परंतु ये आपके पारिवारिक दाम्पत्य सुख की भी प्राप्ति में आपको सहयोग करेंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण को बनाने में सहयोग करेंगे। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ, उम्र दराज लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ, सीनियर सिटीजन के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध रिश्ते आपके बेहतर होंगे। न्यायिक प्रणाली के अंदर आपको विशेष विजयी मोमेंट की प्राप्ति होगी। देश विदेश तक पहुंचने का आपको शनि और मंगल का ये शानदार सुनहरा अवसर आपके लिए देश विदेश तक पहुंचने का एक जरिया बनेगा और अपने कैरियर को आप नेशनल इंटरनेशनल स्तर तक पहुंचाने में एक शानदार एक आपका जो आत्मबल है, आपकी मनोबल है और आपके डिसीजन जो हैं वो आपके पक्ष में रहने वाले हैं। उनके जो रिजल्ट होंगे वो आपके बिल्कुल लाभदायक आपके लिए साबित होंगे और आप जो भी निर्णय इस समय में करेंगे वो निर्णय कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर आपके दशा और दिशा को बदलने में सहयोग करेंगे। मंगल का अप्रैल के महीने में ये गोचर बेहद शानदार रहने वाला है। मंगल आपको विशेष पद प्रतिष्ठा का विस्तार आपके जीवन में करेगा, मान सम्मान की प्राप्ति करवाएगा। भारत देश के अंदर अप्रैल मई में प्रधानमंत्री की लोकसभा की चुनाव होने वाली है, तो राजनीतिक अवसर भी इस समय में आपको प्राप्त हो सकती है। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति में आप अग्रसर हैं, काम कर रहे हैं, लीडरशिप की भूमिका आप निभाना चाहते हैं, आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, तो यदि आप करना चाहते हैं तो आपको तमाम ऐसे सुनहरे अवसर, कुछ अच्छे लोगों के साथ आपके संबंध लगातार जुड़ते चले जाएंगे और ऐसे समय में आपके एक एक प्रयास आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल सकती है। ये अवसर रोजाना नहीं होता है, ये हर 5 साल के बाद एक बार अवसर आता है जब आप कई बार कुछ ऐसे लोगों के सानिध्य आ जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आप आ जाते हैं और जरूरत के हिसाब से आपको बिना चाहे, बिना मेहनत के ही आपको एक वरदान मिल जाता है, एक अवसर मिल जाता है। क्योंकि अवसर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मंगल जो है 10वें भाव में कुलदीपक योग बनाएगा पूरे अप्रैल के महीने में और 13 अप्रैल के बाद सूर्य भी मेष राशि में गोचर करेगा, यानी कि आपके द्वादश भाव में। अब सूर्य और मंगल की प्रभाव को यदि आप समझेंगे तो मंगल से सूर्य का गोचर तीसरे घर में और सूर्य से मंगल का गोचर एकादश लाभ स्थान पर, तो सूर्य से और चंद्रमा से दोनों जगह से मंगल का प्लेसमेंट 10th हाउस और 11th हाउस में होगा, यानी कि चंद्रमा से 10वें घर में मंगल का गोचर बनेगा इस अप्रैल के महीने में और सूर्य देव से 13 अप्रैल के बाद अप्रैल के अंत तक 11वां लाभ स्थान पर, और सूर्य ही दरअसल इस पूरी ब्रह्मांड में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य को राजा, नवग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि प्राप्त है, सूर्य देव राजा हैं और हमारे लिए हमारा जो राजा का एक प्रतिनिधित्व करने वाला सरकार को हम मानते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षी में सफलता का कारण भी मंगल और सूर्य ही होते हैं। तो निश्चित रूप से अप्रैल का महीना आपके लिए बड़े बड़े राजयोग को लेकर के आ सकता है। अनेकानेक संभावनाओं को आप इस अप्रैल के महीने में देख सकते हैं अपने जीवन में, बड़े से बड़े सपने को साकार होता हुआ देख सकते हैं और सर्व संभावनाओं के आधार पर ये एक माह ऐसा है, इस माह में आप बिल्कुल सकारात्मक रहें, सोच विचार को जन कल्याणार्थ अपने विचारधारणा को आगे बढ़ाएं और निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से अपने कार्य के प्रति समर्पित रहें। ये समय आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल सकता है, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये आपके जीवन के बड़े उपलब्धियों को आपसे जोड़ सकता है। जहां आपने कभी सोचा भी नहीं वहां पहुंचाने की ताकत इस अप्रैल के महीने में ग्रह स्थिति का बन रहा है। ये अपने आप में आपके जीवन के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, यदि आप अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं
जीवन में अच्छे परिश्रम मेहनत के बाद भी बारंबार असफलता मिल जाती है। अच्छे व्यवहार करने के बाद भी लोगों का धन्यवाद नहीं प्राप्त होता है। हार्ड वर्क, कड़ी परिश्रम मेहनत के माध्यम से आमदनी तो होती है लेकिन बरकत नहीं होती है। संबंध रिश्ते अच्छे व्यवहार के बाद भी सही नहीं चल पाते हैं। ऐसे हमारे जीवन में कई बार छोटे छोटे दोषों के कारण से हमें समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि इसका उपाय क्या हो सकता है। तो उस समस्या की समाधान जन्म कुंडली के माध्यम से आपको मिल सकता है। बस उसके लिए एक सटीक विश्लेषण आपको स्वयं को आपको पता हो और जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति के माध्यम से उसे समझना आपके लिए जरूरी है कि कौन से ऐसे ग्रह दोष हैं जो आपको बारंबार परेशानियों में लेकर के घुमा फिरा करके खड़ा कर देते हैं। उसकी पूरी सटीक विश्लेषण हमारे द्वारा आपको जरूर बताया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, फेसबुक पेज को हमारे लाइक करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए इस कार्यक्रम को और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। प्रभु श्री राम की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।